कई वर्षों पहले हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक छोटे से गांव शांतिवन, जिसमें लोग अपनी साधारण और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। परंतु इन सभी जीवों में सबसे विचित्र और भयावह था एक विशाल गिद्ध। यह कोई साधारण गिद्ध नहीं था। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि जब वह अपने पंख फैलाता था तो सूरज की रोशनी तक ढक जाती थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी और उसकी चोंच इतनी तेज थी कि वह किसी भी मजबूत चीज को चीर सकती थी। गांव के बुजुर्गों की मानना थी कि यह गिद्ध एक श्राप था जो सदियों पहले गांव पर पड़ा था। कहा जाता था कि एक समय में ये गांव बहुत समृद्ध था, परंतु यहाँ के लोगों ने प्रकृति और जीवों के प्रति अपना सम्मान खो दिया था। इसी कारण देवताओं ने गांव को सबक सिखाने के लिए इस विशाल गिद्ध को भेजा था। गिद्ध गांव के ऊपर मंडराता था और जब उसे मौका मिलता था वह पशुओं को उठा ले जाता था। धीरे धीरे गांव के लोगों को अपने खेतों और मवेशियों की चिंता सताने लगी। कई बहादुर युवक उसे मारने के लिए जंगल में गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। गांव में भय और सन्नाटा छा गया था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी और बुद्धिमान युवक रहता था। वह गिद्ध की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, परंतु उसने कभी उसे देखा नहीं था। एक दिन जब गिद्ध ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया, तब अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। अर्जुन ने गांव के सबसे बुद्धिमान ऋषि से इसके बारे में बात की। ऋषि ने कहा, गिद्ध को बल से नहीं बल्कि चतुराई से हराना होगा। इसके बाद अर्जुन ने जंगल में जाकर गिद्ध के बारे में जानकारी ली। उसने देखा कि गिद्ध दिन में उड़ता रहता था और रात को एक पहाड़ी की गुफा में आराम करता था। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर इस गिद्ध का सामना करना होगा। यदि हम एक चतुर योजना बनाएं, तो इसे हराया जा सकता है। गांव वालों ने बड़े जाल बनाए और उन्हें पहाड़ी के पास बिछा दिया। अर्जुन ने खुद को चारा बनाकर गिद्ध को लुभाने का निर्णय लिया। जब गिद्ध अर्जुन पर झपटा, तभी गांव वालों ने उसे जाल में फंसा लिया। गिद्ध जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। अर्जुन उसके पास गया और कहा, तुम हमें क्यों मारते हो? हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। गिद्ध ने गुर्राकर जवाब दिया, मुझे इस गांव को नष्ट करने का आदेश मिला है, क्योंकि तुम लोगों ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर प्रायश्चित करने का वचन दिया। उन्होंने जंगलों को फिर से हरा भरा करने, जीवों का सम्मान करने और कभी भी अनावश्यक रूप से प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने की कसम खाई। गिद्ध ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षणों बाद वह धीरे धीरे छोटा होकर एक सामान्य गिद्ध में बदल गया। उसका श्राप समाप्त हो चुका था। जब अर्जुन ने विशाल गिद्ध को एक सामान्य गिद्ध में बदलते देखा, तो वह चकित रह गया। उसने ऋषि से पूछा, गिद्ध का श्राप कैसे समाप्त हुआ? ऋषि ने समझाया, यह गिद्ध वास्तव में एक साधारण पक्षी नहीं था। यह प्रकृति के क्रोध और संतुलन का प्रतीक था। जब गांव वालों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया, तो गिद्ध का श्राप अपने आप टूट गया। गांव वाले इस बात को समझ गए कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। उन्होंने जंगल में अधिक पेड़ लगाने शुरू किए, पशु पक्षियों की सुरक्षा की शपथ ली और हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का शपथ लिया। अब वो विशाल गिद्ध एक सामान्य गिद्ध बन चुका था, लेकिन वो गांव छोड़कर नहीं गया। अर्जुन ने महसूस किया कि इस गिद्ध में अब भी कुछ खास था। वह रोज गांव के ऊपर उड़ता रहता था और चारों ओर नजर रखता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे एक रक्षक के रूप में देखना शुरू कर दिया।
गिद्ध अब गांव के लिए खतरा नहीं था, बल्कि गांव की रक्षा करता था। वह जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखता और जब भी कोई जंगली दरिंदा गांव के करीब आता तो वह जोर से चीखकर गांव वालों को सचेत कर देता। गांव के बुजुर्गों ने इसे देवताओं की कृपा माना और गिद्ध को गुरु गरुड़ नाम दिया। अब वह गांव के लोगों के लिए एक संरक्षक बन चुका था। अर्जुन अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा। उसने महसूस किया कि गांव के भविष्य की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने युवाओं को जंगलों और पर्यावरण के बारे में जागरूक करना शुरू किया। उसने सभी को सिखाया कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने के समान है। गांव वालों ने मिलकर पहाड़ों में एक मंदिर का निर्माण किया, जहां गुरु गरुड़ की मूर्ति स्थापित की गई। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि प्रकृति के सम्मान का प्रतीक बन गया था। एक दिन जब अर्जुन गांव की देखभाल कर रहा था, तो उसने देखा कि गुरु गरुड़ पहाड़ी की चोटी पर बैठा है। अचानक वह जोर से चिल्लाया और आकाश में उड़ गया। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा और फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। ऋषि ने समझाया, गिद्ध का कार्य पूरा हो चुका था। वो यहाँ सिर्फ हमें सिखाने और हमारी रक्षा करने आया था। अब जब गांव वाले जागरूक हो चुके हैं, वह अपने लोक को लौट गया। गांव वालों ने गुरु गरुड़ के सम्मान में हर साल एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। इस उत्सव में वे पेड़ लगाते, जानवरों की देखभाल करते और प्रकृति की पूजा करते। इस घटना के बाद शांतिवन गांव हमेशा प्रकृति के संतुलन का आदर करने वाला गांव बन गया। अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और गुरु गरुड़ की मूर्ति गांव में लोगों को याद दिलाती रही कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करें तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि प्रकृति को सजाएं, क्योंकि वही हमारा असली रक्षक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।